हाँ भाई, अपडेट लेना आया है। इस वीडियो में लास्ट तक जुड़ा रहिए। जो चीज़ तने थंबनेल पे पड़ी है कि पाए तले की धरती लिकट जाएगी, वैसे ही आप सभी को अपडेट्स दूंगा। आप सभी ने वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है। राम राम भाई सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम एचएसएससी की भर्तियों के बारे में बात करेंगे, स्पेशली ग्रुप डी की भर्ती और हरियाणा पुलिस की भर्ती। इसके साथ साथ जितने भी आप सभी के डाउट्स हैं उन सभी ने क्लियर करूंगा, 1 to 1 सारे तक डिस्कस करूंगा। और जितनी भी अपडेट्स आप सबको दूं, आप सब ने पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा पैनिक होकर ने इधर उधर घूमने लग जाओ हो। मैं नहीं चाहता कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। जितनी चीज़ें मैं अगले दिनों में बताऊंगा सारी की सारी फॉलो करनी है। आप सभी नौकरी लग जाओगे। आप सभी ने मेरे ऊपर विश्वास करना है। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। वीडियो में डीप जाने से पहले मैं आप सभी को जितने भी आप सबके डाउट्स आए हैं वो क्लियर कर दूं। तो भाई आप सभी का पहला डाउट है कि टारगेट्स कहाँ मिलेंगे। तो आप सब ने इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। उसमें टारगेट 4 और 5 लिखा पाओगा। जब आप टारगेट 4 ने क्लिक करोगे तो उसमें टारगेट 1, 2 और 3 तीनों के तीनों डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वीडियो में मिल जाओगे। आप सभी ने उसमें तो देख लेना है कि आप सब ने कौन सा सब्जेक्ट कब कब करना है, कितना कितना पढ़ना है, कौन से सोर्सेज यूज करने हैं। सारी की सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल रखी हैं। आप सब ने वो वीडियो फॉलो करनी है। आप सभी नौकरी लग जाओगे। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि भाई क्या हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो भाई 100% आप सभी का सिलेबस पूरा होगा। जितने भी टारगेट्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ, वे जितनी भी चीज़ें हैं वे सारी की सारी मैंने खुद अप्लाई करी हैं। उसके बाद जॉब लगा हूँ और आज आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। आप सब ने देख लिया होगा कि टारगेट 5 तक लगभग आपका 70 to 75% सिलेबस पूरा हो चुका है। तो आप सभी को विश्वास करने की ज़रूरत है। जितना भी विश्वास करोगे सारी की सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। मैंने भाई कोई लाग लपेट की बात नहीं करनी। सारी की सारी चीज़ें जो भी बता रहा हूँ वे 100% सही हैं, 100% ऑथेंटिक हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। आप सभी ने सिर्फ विश्वास करना है। अगर आपने नौकरी लगना है तो जितनी भी बातें बताई जाएं वे फॉलो कर लियो। अब आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि न्यू सीईटी कब होगा। तो भाई न्यू सीईटी 2028 से पहले होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए जितनी भी जान लगा सकते हो इन एग्जाम्स में लगा लो। जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स निकली हुई हैं सारी की सारी भर्तियां इसी साल पूरी होंगी। इसलिए आप सभी को तैयारी करने की ज़रूरत है। अब भी अगर किसी ने स्टडी स्टार्ट नहीं करी है तो वो अब भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अब किताब उठा लो। क्योंकि बहुत सारे बालक ऐसे हुए हैं कि वे शेड्यूल का वेट कर रहे हैं। शेड्यूल में आप सब ने पहले ही बता दूंगा, लेकिन आप सब ने तैयारी करनी है। क्योंकि बाद में बालक सिर्फ न्यू घूमते रहे हैं कि भाई तने तो न्यू कही थी, फिर दूसरे यूट्यूबर दौरे जाओगे भाई तने तो अगस्त में ही बता दिया था। सारी की सारी चीज़ें जो 100% ऑथेंटिक होंगी वे शेयर करूंगा। आप सब ने सिर्फ पढ़ाई करनी है, सारी की सारी भड़क छोड़ देनी है। स्ट्रेटजी मैं आप सभी तक बताता रहूंगा, टारगेट्स मैं आप सभी तक बताता रहूंगा। आप सब ने सिर्फ फॉलो करनी है। आप सभी का क्वेश्चन है कि साइंस कहाँ से करनी है। तो मैं आप सभी को ये चीज़ बता दूं कि भाई जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मेरी साइंस के बायो के नोट्स पड़े हैं। उसके साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी नोट्स मैंने डाल दिए हैं। आप सभी अगर उसको फॉलो कर लोगे, वे एनसीईआरटी बेस्ड मैंने बना रखे हैं। जब मैं बिगिनर था तो मैंने बहुत अच्छे से वे नोट्स लिखे थे। अगर आप उस सिलेबस को बार बार पढ़ कर और उसको रिवाइज कर लोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पीवाईक्यू से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम क्लियर करा है और साइंस में मेरे 15 में से 14 क्वेश्चन ठीक थे। अगला आप सभी का डाउट है कि मेरे टारगेट्स फॉलो करने हैं या जीत के। तो भाई मैं आप सब ने बता दूं, जितने भी आपने कन्वीनियंट लग गए कि भाई ये चीज़ें हम फॉलो कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सब ने प्रेशर में पढ़ना है तो भाई आप सबका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शांति से पढ़े थे पेपर क्लियर हो सके है। तो आपने प्रेशर में नहीं आना है। आपने यह चीज़ देखनी है कि किसके टारगेट्स कैसे हैं, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करोगे। वो चीज़ सारी की सारी चीज़ें मैं डिसाइड नहीं कर सकता। आप सब ने डिसाइड करना है कि कौन से टारगेट्स आप फॉलो करोगे। इस चीज़ पे मैं और बाकी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जितने भी बालक हो सारे के सारे सीरियस होकर पढ़ाई करो। मैं सिर्फ न्यू चाहूँ कि आप सब पढ़ाई करो। आप चाहे कितने तभी पढ़ सको हो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। अगला आप सभी का क्वेश्चन है कि 70 नंबर से ऊपर स्कोर नहीं बढ़ रहा ग्रुप डी में।
तो अगर आप मॉक लगा रहे हो, आपका सिलेबस पूरा हो चुका है और अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर चुके हो और फिर स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो आप सभी को गलतियां छांटनी है। मॉक देखकर उसको अच्छे से एनालिसिस करना है। जब आप उसको एनालिसिस करोगे तो ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कट रहे हैं, कौन सा टॉपिक हर बार मेरे मार्क्स कम कर रहा है। वे सारी की सारी चीज़ें आप ढूंढोगे, उसके बाद उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करोगे, तो आप सबकी सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी और आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो बिगिनर हैं, जिन्होंने सिलेबस पूरा नहीं किया है, उनको सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को अभी मॉक नहीं देने हैं, क्योंकि जो आपने नहीं पढ़ा वो मॉक में आ गया तो ऑब्वियसली आपका नंबर कट जाएगा, जिसकी वजह से आप सब प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे और जिसकी वजह से आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लैग करोगे। इसलिए मैं जो बिगिनर हैं, जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, उनको यही कहूँगा कि आपको मौका भी नहीं देने हैं। अगला आप सभी का क्वेश्चन है कि पुलिस की ज्वाइनिंग कब होगी। तो भाई मैं आप सभी ने बता दूं कि इसी साल आपका पेपर हो जाएगा और पुलिस की ज्वाइनिंग लास्ट टू लास्ट जनवरी तक जा सकती है। उससे पहले ही कोशिश है सरकार की कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को करवाया जाए। तो आप सभी को सीरियस होने की ज़रूरत है। अगर आप इधर उधर घूम रहे हो और पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप सब लैग कर जाओगे और कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाओगे। आप सभी को लगातार तैयारी करनी चाहिए। जितने भी टारगेट्स हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ने छोड़ के जो मेरे टारगेट्स हैं आप उसने फॉलो कर सको। लगातार पढ़ोगे तो कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सभी को तैयारी करने की ज़रूरत है। आप सभी का एग्ज़ाम का टेंडर भी बहुत जल्द होने वाला है। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर शेड्यूल आ गया तो आप सबको कभी समझ नहीं आएगा कि अब क्या पढ़ना है। इसलिए पहले से ही पढ़कर अपनी तैयारी रखोगे तो नौकरी लग जाओगे। आप सबको सीरियस होने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स ग्रुप डी के लिए हमें कहां से कहां तक करने हैं। तो मुझे ग्रुप डी के पेपर की संभावना पता लग चुकी है। इसलिए आप सभी को जनवरी से लेकर इस साल के सारे करंट अफेयर्स करने हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है आप सभी को टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट से ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप सभी को लगातार पढ़ने की जरूरत है। संदीप दयाल के करंट अफेयर्स आपको फॉलो करने हैं। मैं रियलिटी बताता हूँ कि भाई मैंने बहुत बार उनसे पढ़ा है, तो इसलिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि संदीप दयाल के करंट अफेयर्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी को सीरियस होने की ज़रूरत है। अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो अगर अब तक नहीं करी है। लास्ट में मैं आप सभी तक सारी की सारी अपडेट्स भी दे दूंगा। जो चीज़ मैंने थंबनेल में कह रखी है कि आपके पांव तले की धरती लिकट जाएगी, वह चीज़। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि पॉलिटी कैसे पढ़े। तो भाई किसी को अगर पॉलिटी समझ नहीं आ रही तो मैं उसको एक बात कहना चाहूँगा। जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन पढ़ना है कि वो कैसे बना था, क्यों बना था, तो भाई मैं आप सबको बता दूं कि 1857 की क्रांति से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। और उसमें आप इस व्यू में पढ़ोगे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे वर्चस्व कम हो रहा है और जो इंग्लैंड की सरकार है उसका वर्चस्व बार बार बढ़ रहा है। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आप चीजें देखोगे तो जो व्यवस्था है वो चेंज हो रही है। उसी तरीके से अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप सभी को वो चीज़ें याद हो जाएंगी। इसी तरीके से आप सभी को बार बार पढ़ना है। ऐसे नहीं रटना कि शुरू से कर लिया लास्ट तक लेकिन बीच में फिर कोई क्वेश्चन आप सभी को नहीं आता। आप सभी को लगातार पढ़ने की ज़रूरत है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बुक का एक सोर्स और उसके मल्टीपल रिवीजन, हर बार रिपीट करता हूँ वही रिपीट करना है। मैं इस वीडियो में आप सभी को जो अपडेट्स हैं वो देने जा रहा हूँ, आप सभी को ध्यान से सुननी है। पैनिक क्रिएट नहीं करना है, इधर उधर नहीं भागना है। सारी की सारी चीज़ें जो मैं आप सभी को आने वाले वक्त में बताऊंगा, सारी की सारी चीज़ें फॉलो करनी है अगर नौकरी लगना है। इधर उधर घूमोगे तो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगा और आप सबकी तैयारी नहीं हो पाओगी। दिमाग पर बर्डन नहीं रखना है। तो भाई सबसे पहली अपडेट है कि जो हरियाणा पुलिस की फीमेल कांस्टेबल हैं उनको तैयारी कर लेनी है अपनी पंचकुला जाने की अगले वीक। अगले वीक का मतलब है कि बहुत जल्द आपका शेड्यूल आने वाला है। तो आप सभी को तैयारी रखनी है और ढंग से रेस मार के आनी है। न्यू मत सोचियो कि मेरे पैर दुखे हैं, ये हो जाओगा वो हो जाओगा। सिर्फ मन में एक बात रखनी है कि घर वाले की बेइज्जती नहीं करवानी, अपना फिजिकल करके आना है। जितने भी बालक हैं, जितने भी फीमेल कांस्टेबल हैं, आप सभी को मैं पहले ही कांस्टेबल संबोधित कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि आप सब सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, इसलिए आप सभी को फिजिकल क्लियर करना ज़रूरी है।
अगर आप फिजिकल क्लियर कर लोगे, पेपर क्लियर कर लोगे, तो आप सभी के माँ बाप के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। उस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना। उसी तरीके से आप सभी को फिजिकल करके आना है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगली अपडेट मैं आप सभी को शेयर करना चाहूँगा कि आप सभी के एग्जाम्स का टेंडर बहुत जल्द होने वाला है। इसके लिए आप सभी को पता लग गया होगा कि तैयारी करना कितना ज़रूरी है। जितना जल्दी आप अपना सिलेबस पूरा कर लोगे, उतना ही रिवीजन का टाइम बचेगा। जितने ज़्यादा रिवीजन होंगे, पेपर क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब आप सभी को सीरियस होने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो आप सभी को बिल्कुल ध्यान से सुन लेनी है। अब मैं आप सभी को वो अपडेट देने वाला हूँ जिसके लिए आप सब अभी तक इस वीडियो को बेसब्री से देख रहे हो कि कब हमको अपडेट्स मिलेंगी। तो भाई आप सभी का ग्रुप डी एग्ज़ाम, हाँ भाई आप सब ने बिल्कुल अच्छे तरीके से सुना है। आप सभी का ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कि अनएक्सपेक्टेड है कि जितने भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, वो सब गलत है। लेकिन आप सबका एग्ज़ाम सितंबर महीने में होने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है। इसलिए आप सभी को तैयारी करनी है। कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं करना, सिर्फ मेरे पे विश्वास बनाए रखना है। जितनी भी चीज़ें मैं आप सभी को बताऊंगा वे फॉलो करनी है। आप सभी नौकरी लग जाओगे। आप सभी को सिर्फ विश्वास करे रखना है कि भाई जो चीज़ मैं बताऊंगा वे 100% आप सभी के पेपर में आएंगी। जो अपडेट्स मैंने आज तक बताई हैं 100% ऑथेंटिक हैं। सारी की सारी चीज़ें फैक्ट बेस्ड हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी का पीआरटी रिजल्ट, जितने भी टीचर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी का पीआरटी रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्द आने वाला है। इसलिए आप सभी को अपने ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। आप सभी को सारी की सारी अपडेट्स पसंद आई होंगी। 100% हमेशा मैं ऑथेंटिक चीज़ें ही आप सभी को शेयर करता हूँ। इसलिए आप सभी को विश्वास करने की ज़रूरत है। मुझ पर विश्वास करोगे तो कभी पछतावा नहीं होगा कि भाई उस आदमी पर विश्वास किया था और वो झूठा निकला। आप सभी को सारी की सारी चीज़ें फॉलो करनी है। जितनी भी गाइडलाइंस, जितनी भी इंस्ट्रक्शन मैं आप सभी को तैयारी के लिए देता हूँ, उस चीज़ को फॉलो कर लोगे तो आप सबका भला होने वाला है, आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो आप सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई साਰਿਆਂ ने।